स्वागत है आपका इस मंच पर इश्तियाक रसूल बीच मैदान पर। और पूरी लाइनअप क्या रहेगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश तो यकीनी तौर करेंगे। और ऐसे में जो दिग्गज नाम इस टीम के इश्तियाक रसूल आपको नज़र आएंगे वसीम काशरू के साथ। शायद वो शुरुआत करने के लिए आए। क्या इससे बेहतर दृश्य आपने इस साल देखा होगा। वसीम काशरू और इश्तियाक रसूल। स्वागत है आप वसीम का स्वागत है आपका इस मंच पर इश्तियाक रसूल और वसीम काशरू। वो बीच में आपको नजर आएंगे। जो सलामी जोड़ी हैं इस टीम की यहाँ जीतना है। ये अब अगर देख उन्होंने पहला मुकाबला जो जीता वहां शालबुक में, और वही खिलाड़ी आपको यहां नजर आएंगे जो दो टीमों में बटे हुए। आसिफ रसूल आकिब इतू वो फील्डिंग साइड का हिस्सा रहेंगे। सदस्य हैं, चाहे आप नासिर रसूल की जिक्र करें या नासिर कुमार की बात हो या इश्तियाक रसूल की बात आए, वो टीम मीर टाइगर्स श्रीनगर हिस्सा रहेंगे। सलामी जोड़ी हैं पर यकीनी तौर टीम जो कप्तान हैं, टीम के जो अहम सदस्य जिनकी भूमिका हमेशा अहम रहती है मुकाबलों में, वो कुछ बातचीत कर रहे हैं के साथ। और आप बातचीत कर रहे हैं वसीम काशरू के साथ। क्या वसीम और जी हाँ, वसीम काशरू वो नॉन सिट एंड पर और इश्तियाक रसूल स्ट्राइक लेने के हो रहे हैं। और इश्तियाक रसूल स्ट्राइक लेने की यकीनी तौर देखा जाए इश्तियाक रसूल तो वो जरूर चाहेंगे कि शुरुआत कुछ बेहतर रहे टीम की। उनकी कोशिश होगी कि इस मुकाबले को जीत, और अब ये मुकाबला जीतने में टीम सफल हो जाएगी या नहीं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो टॉस जीतकर एलियन वॉरियर्स नजबल के पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। आसिफ रसूल के दिख रहे हैं और वो वसीम काशरू के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं उस और नॉन स्ट्राइकिंग एंड से। वसीम काशरू और इश्तियाक रसूल पारी का आगाज करने के लिए आए हैं और काफी टाइम के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। वसीम काशरू और इश्तियाक रसूल वो साथ एक टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे और सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। श्रीनगर टाइगर्स की टीम यहां पहले बल्लेबाजी करेगी, जबकि एलियन वॉरियर्स नजबल यहां क्षेत्र रक्षण करती हुई नजर आएगी। और आसिफ रसूल उनके हाथ में गेंद, और क्या ये पहली बार इस साल देखने को मिलेगा आसिफ रसूल और इश्तियाक रसूल एक दूसरे के आमने सामने। ज्यादा तो ऐसे नहीं दिखते, एक ही टीम में खेलते रॉयल की टीम में, लेकिन यहाँ एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं। और इश्तियाक रसूल फील्ड का जायजा ले रहे हैं और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आसिफ रसूल उनके हाथ में गेंद, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और पहली गेंद लेकर तैयार। और नाग अपने स्टांस में विभस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। पहली गेंद पर बल्ला चलाने का प्रयास और गेंद चौथे स्टंप पे आकर ठीक विकेट कीपर के पास चली आई। विकेट कीपिंग का फर्ज अंजाम दे रहे दानिश मुजफ्फर, उन्होंने अपने गिरफ्त में गेंद को लिया। आकिब मीर स्लिप कॉर्नर में फील्ड कर रहे हैं। सजाद गली क्षेत्र में पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। और ऐसे में इस ओवर की अगली गेंद रक्षात्मक ढंग से खेला गया स्ट्रोक और गेंद आई शॉट एक्स्ट्रा कवर के इलाके में साहिल शफी उस दिशा में तैनात खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड करके रोका। रन का कोई अवसर नहीं। उमेश इतू कवर क्षेत्र में फील्ड कर रहे हैं और फैजान रूफ पॉइंट क्षेत्र में फील्ड कर रहे हैं और नासिर गनई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्ड कर रहे हैं। मिड ऑन क्षेत्र में एक खिलाड़ी तैनात नजर आ रहे हैं, जबकि मिड विकेट क्षेत्र के इलाके में आदिल जहूर फील्ड का जायजा लिया हुए हैं। और गेंदबाज आसिफ रसूल वो गेंदबाजी करने की तैयारी और गेंदबाजी करने की तैयारी में ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं इश्तियाक रसूल। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्रोक, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ।
गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने गेंद को अपने गिरफ्त में लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस बार भी बल्ला चलाया, क्या सिरा लगाया नहीं, और शायद विकेट हासिल की गई है इश्तियाक रसूल की, और वो वापस जा रहे हैं डग आउट की ओर। पहला झटका लगा टीम को, और इश्तियाक रसूल सस्ते में उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। वो वापस जा रहे हैं डग आउट की ओर। टीम को यहाँ पहला झटका लगा इश्तियाक रसूल के रूप में। इश्तियाक रसूल पिछले साल भी संघर्ष करते हुए दिखे आसिफ रसूल के सामने, ठीक इस बार भी 2025 में एक दूसरे के आमने सामने जैसे ही रहे, और इश्तियाक रसूल उसी दबाव को फिर से आज उसी दबाव में दिखे, उसको झेल नहीं पाए, और बल्ले का बाहरी सिरा गेंद ने लिया और स्लिप कॉर्नर में उस दिशा में आकिब मीर ने शानदार तरीके से गेंद को अपने गिरफ्त में लिया, और यहाँ पहला झटका लगा, और गोल्डन डक यहाँ नाग के खाते में। 4 गेंदें हालांकि खेली हैं। स्कोर कार्ड खाता खुलना अभी भी बाकी। एक बड़ी विकेट गई है। ऐसे में आसिफ रसूल वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्लेबाज स्ट्राइक पर, और किस बल्लेबाज को अब भेजा जाएगा? क्या नासिर कुमार डगआउट से नमोदार होंगे या किसी और बल्लेबाज की सहायता ली जाएगी? और आपके पास आदिल ज़हूर का ऑप्शन है, आप दानिश मुजफ्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी कोशिश होगी बल्लेबाजी करने की। पर यहाँ अगर बैटिंग टीम की जिक्र करें, बैटिंग साइड की, जिसमें एक से बढ़कर एक नाम आपको नजर आएगा, और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो नए आए बल्लेबाज जाकिर नसीर वो पारी को आगे बढ़ाने के लिए आए। रसूल की अगली गेंद बैकफुट पे, और सीधे बल्ले से पुश किया गेंद को, और गेंद आई ठीक उस दिशा में गली क्षेत्र में। सजाद उन्होंने गेंद को फील्ड करके रोका, रन का कोई अवसर नहीं। 5 लगातार बेहतर ठिकाने पे गेंद डाली है गेंदबाज आसिफ रसूल ने। तो आखिरी अंतिम गेंद आसिफ रसूल की सामने बल्लेबाज फिर से स्क्वायर किया गेंद को, और गेंद आई, और यहाँ पहला ओवर समाप्त हुआ। विकेट नहीं गई है, हालांकि एक विकेट मिली है इश्तियाक रसूल की मंजूर भाई, और मुकाबले की चौथी गेंद पर वो विकेट अर्जित की हैं आसिफ रसूल ने। और आसिफ रसूल तो यकीनी तौर चाहेंगे यहाँ एक और विकेट मिले, और वो इस कोशिश में जरूर रहेंगे कि विकेट उनके नाम रहे, और बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। वसीम काशरू सामना करेंगे, और शाहिद खान का चयन किया जा रहा है गेंदबाजी में। शाहिद खान वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे वसीम काचरू वो पहली बार सामना करने की तैयारी में, जबकि पहले ओवर में और उन्होंने किसी गेंद का भी सामना नहीं किया है। और दूसरा ओवर यहाँ पारी का शुरू होने जा रहा है, और गेंदबाज शाहिद खान एक युवक बेहतरीन गेंदबाज है, और वो स्विंग कराने की महारत है उनके पास, और थोड़ा वार्म अप करा रहे खुद को। तो गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। शाहिद खान दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे, और वसीम काशरो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक, गेंद गई है उस दिशा में थर्ड मैन की ओर, जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा आकिब मीर के द्वारा। अरे तब तक 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा। काशरो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं, और आकिब मीर बिल्कुल आपको बाउंड्री लाइन पर नजर आएंगे थर्ड मैन पर। आसिफ रसूल दायरे के अंदर, नासिर गनाई है मिड ऑफ पे। आप उमेर सिद्धू को देख सकते हैं, वो पॉइंट पर फील्ड कर रहे हैं, और ऑन साइड में आदिल ज़हूर है मिड ऑन पर। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे एक खिलाड़ी को लगाया गया। इस बार बैक फुट पर चले गए, क्या बेहतरीन स्ट्रोक था। कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही, पर उस ओर खिलाड़ी तैनात। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। लाइव विजुअल्स आपकी ओर आ रहे हैं इस खूबसूरत मैदान से, ग्रीन पार्क गुंडीबोन, जहां से ये लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप शेयर करना ना भूलेगा लाइव विजुअल्स को। जाकिर नसीर, उन्होंने अब तक खाता नहीं खुला, 3 गेंदों का सामना किया, पर विश्वास में तो लग रहे हैं। शाहिद खान की गेंद स्विंग होती हुई ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली है, कौन बनाती हुई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं,
स्कोर कार्ड ठहरा हुआ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ग्रीन पार्क का मैदान जो हमेशा तेज बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, ये मैदान यहाँ पे अक्सर बेशतर तेज बल्लेबाजी ही देखने को मिलती है। काफ़ी बड़े लक्ष्य खड़े होते हैं, पर वहाँ जूझ रही है टीम। शुरू में ही जो झटका लगा इश्तियाक रसूल का, उसे अब तक उबर नहीं पाए। ड्राइव करने की कोशिश, गेंद सीधे आसिफ रसूल के पास, उन्होंने गेंद को कैच किया और जाकिर नसीर वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। ऐसे में 1 रन पे दूसरा झटका लगा है। शाहिद खान को मिली सफलता और आसिफ रसूल उन्होंने शॉट एक्स्ट्रा कवर के इलाके में एक आसान सा कैच अपने हाथों में लिया और यहां दूसरे विकेट का पतन हुआ है। एक अच्छा टॉस जीता है एलन वॉरियर्स नजबल के कप्तान ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। वो निर्णय काफी बेहतर अभी तक साबित होता हुआ पारी के दूसरे ओवर में यहां दूसरी सफलता प्राप्त कर ली गई है और 2 झटके यहां लगे टीम श्रीनगर टाइगर्स की टीम ने गंवाया। दूसरा बल्लेबाज जाकिर नसीर के रूप में और शाहिद खान उन्होंने यहां सफलता दिलवाई है और पहला ओवर काफी किफायती रहा था और मैडन ओवर और उसमें 1 विकेट भी आई थी आसिफ रसूल के नाम और दूसरे ओवर में 1 रन तो यकीनी तौर पे आया, लेकिन यहां कुल मिलाकर 1 और विकेट इस ओवर में भी प्राप्त कर ली गई है। बड़ी विकेट यहाँ अर्जित की गई है। वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर बल्लेबाज और नए बल्लेबाज अब डगआउट से नमोदार हो रहे हैं। नासिर कुमार और वसीम काशरो, एक ऐसी जोड़ी, क्या लक्ष्य मिलेगा चेज करने के लिए और इस पे निर्भर होगा इन 2 खिलाड़ियों पर। अब वसीम काशरू हैं बीच मैदान पर, दानिश मुजफ्फर शायद विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस बड़े मुकाबले में और वसीम काशरू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। ये नासिर कुमार वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज दाएं हाथ के गेंदबाजी करने की तैयारी में हैं। शाहिद खान इस ओवर में बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित की। 1.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अरे 2 झटके केवल 1 रन बोर्ड पर, 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर नासिर कुमार वो स्ट्राइक पे अब जाकर सामना करने की तैयारी में काफी बेहतरीन टच में लगे। आज सुबह के मुकाबले में वहां अर्धशतकीय के पारी खेली है और क्या यहां आज बेहतर पारी खेलेंगे टीम के लिए। क्या शानदार गेंद, ये स्विंग होती हुई गेंद अंदर की ओर आई पड़ने के बाद आप स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के पास चली आई। उन्होंने अपने ग्रिप में गेंद को लिया, रन कोई मिला नहीं, डॉट गेंद साबित। कमाल की गेंदबाजी, सही ठिकाने पे काफी शानदार लाइन से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। और 1.5 ओवर का खेल कुल मिलाकर 1 रन बोर्ड पर और 2 झटके अब तक लगे हैं, जबकि गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शाहिद खान वो ओवर द स्टंप से गेंदबाजी कर रहे हैं। नासिर कुमार को ऑन साइड में स्ट्रोक, स्कारलेट के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। एक बेहतरीन स्ट्रोक नासिर कुमार का ऑन साइड में लिया गया और इस छक्के के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है और पारी का ये दूसरा ओवर समाप्त। 2 रन टीम का स्कोर, हालांकि 8 रन कुल मिलाकर टीम का स्कोर और 2 झटके लगे। स्कोर में अभी ये एडिशन नहीं हुई है इस छक्के की और स्कोर कार्ड को ठीक करने की कोशिश तो यकीनी तौर की जाएगी। और स्कोर कार्ड कुल मिलाकर 8 तो 1 ही रन स्कोर मिला है। 1 रन से टीम का स्कोर अब जाकर कुल मिलाकर 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आसिफ रसूल नए ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं और सामना करने की तैयारी में। नासिर कुमार वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 1 रन बनाकर मुनाबाद खेल रहे हैं सामना करने की तैयारी में और पारी का नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नासिर कुमार स्ट्राइक पर, आसिफ रसूल इस नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वहां जो उस दिशा में गेंद गई थी, मंजूर भाई ऐसा लगा बाउंड्री लाइन से बाहर गई, पर वहां इशारा किया गया कि तैनात खिलाड़ी ने गेंद को अंदर धकेला था बाउंड्री लाइन पर, तो केवल 1 रन मिला था। अगली गेंद 1 रन नासिर कुमार के खाते में, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। वसीम काशरो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 3 रन कुल मिलाकर टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर एक ऐसे मैदान में जूझ रही है टीम श्रीनगर टाइगर्स जहां रन बनाना काफी आसान रहता है। बैटिंग पैराडाइज हमेशा
तस्वुर की जाती हैं ये विकेट, पर इस समय वो काफी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। बल्ले के बाहर इस तरह से गेंद लगी है और वसीम काशरू के खाते में 4 रन जोड़े जाएंगे। थर्डमैन का इलाका उस दिशा में तैनात था, लेकिन उनके करीब से गेंद निकल गई। थर्डमैन क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर 4 रन और चौके से 7 रन बोर्ड पे 2 विकेटों के नुकसान पर श्रीनगर टाइगर्स की टीम फिलहाल शुरुआत उनकी जो वो खराब रही है। और यहाँ वसीम काचरू और नासिर कुमार बीच ग्राउंड में भी विकेट पे टिके हुए हैं। क्या वो बेहतर बल्लेबाजी करने में कामयाब होंगे, एक बेहतर बल्लेबाजी कर सकेंगे? टीम के लिए इस बार भी ऑन साइड में गेंद को उठाकर मारा है और उस दिशा में खिलाड़ी तैनात, लेकिन उनके पास अवसर नहीं गेंद को रोकने के लिए। गेंद 1 बाउंस बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और चौके के साथ काशरू के खाते में 4 रन और जोड़े जाएंगे और इस चौके के साथ वसीम काशरू का निजी स्कोर 9 रन। कुल मिलाकर उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 2 चौके जड़े। अब वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 11 रन टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर इश्तियाक रसूल और जाकिर नसीर, ये 2 झटके लगे हैं यहाँ टीम श्रीनगर टाइगर्स को। हालांकि एक से बढ़कर एक नाम है इस टीम के पास, पर शुरू में आप इश्तियाक रसूल की विकेट गंवाते हैं तो फिर वापसी करना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हावी होती हुई नजर आ रही है। यह नेज़बल की टीम फिर से गेंद को निकाला कवर के दरमियान से और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक इस बार भी बल्लेबाज वसीम काचरू के बल्ले से। यह अंदाज इनका है, इस अंदाज से ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। विकेट पे ज्यादा वो आपको कम टाइम यकीनी तौर पे दिखेंगे खेलते हुए, लेकिन जब खेलते हैं तो फिर तगड़ा खेलते हैं, फिर कमाल की बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेते हैं। और ऐसे में फिलहाल वो 13 पर पहुंचे, 5 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। 15 रन बोर्ड पे श्रीनगर टाइगर्स की टीम, फिलहाल 15 रन बोर्ड पे 2 विकेटों के नुकसान पर। 15, 2 झटके लगे। काशरू स्ट्राइक लेने की तैयारी में, कुमार है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और विश्वास के साथ बल्लेबाजी हो रही है। वसीम काशरू के दौरान मिड विकेट का इलाका चुना और गेंद जाएगी काफी दूर, 6 रन। मिड विकेट के इलाके में गेंद को काफी ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला और गेंद मिड विकेट क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर गिरी 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ वसीम काशरू की बल्ले बल्ले यकीनी तौर वो तो जरूर चाहेंगे कि टीम के लिए वो बेहतर योगदान दे सके। शुरू में ही 2 झटके लगे और टीम संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। आसिफ रसूल और इश्तियाक रसूल की बड़ी और कीमती विकेट उनकी झोली में गई और इनिंग की शुरुआत में जिस काम के लिए उनको तलब किया गया वो काम उन्होंने शुरू में ही कर दिया मंजूर भाई। और यहाँ बड़ी विकेट अर्जित की है इश्तियाक रसूल की और स्कोर कार्ड 21 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 2 झटके अब तक लगे हैं और वसीम काशरू ने 19 बनाए 6 गेंदों पर, नासिर कुमार ने 2 रन बनाए 3 गेंदों पर। वो आपको नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे, पर गेंद उस दिशा में गई है, काफी दूर चली गई है गेंद। वहां खिलाड़ी गए गेंद को रिकवर करने के लिए, पर जहां गेंद को भेजा है काशरू ने, समय लगेगा गेंद को रिट्रीव करने में। और इश्तियाक रसूल इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए काफ़ी समय के बाद। जो यहाँ दर्शक मौजूद थे उनको ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है यहाँ उस तरह की पारी देखने को मिले इश्तियाक रसूल और वसीम काशरू की बल्ले से, जिसके लिए ये जोड़ी जानी जाती है। पर इश्तियाक रसूल का आज साथ नहीं मिला, सस्ते में उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। नए बल्लेबाज जाकिर नसीर आए थे और वो भी सस्ते में वापस चले गए। अब काशरू और नासिर कुमार, इस जोड़ी का भी कोई सानी नहीं। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन जोड़ी है इस टीम के लिए जो वापसी करा सकती है, जो बेहतर यहाँ शुरुआत अभी तक नहीं मिली है बल्लेबाजी से। और वसीम काशरू ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक जो लगाए और क्या नासिर कुमार भी बड़े बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे टीम श्रीनगर के लिए। और ऐसे में गेंदबाज शाहिद खान वो गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं, पारी का 4था ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं। और शाहिद खान गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सुपरमैन हैं इस टीम के। वो जरूर चाहेंगे कि उनका योगदान कुछ बेहतर रहे। अब ये देखने लायक रहेगा कि शाहिद खान किस तरह की गेंदबाजी करेंगे मंजूर भाई। और ये बताना अभी काफ़ी कठिन है, काफ़ी मुश्किल है, पर परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शाहिद खान का जो चयन किया गया यकीनी तौर टीम के लिए कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने अपने पहले ओवर में विकेट हासिल की और आखिरी गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था कुमार ने, जिसपे 6 नहीं हालांकि केवल 1 रन मिला था, पर विश्वास बड़ा था नासिर कुमार का हेलीकॉप्टर स्ट्रोक और गेंद को पहुंचाया मिड विकेट क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए।
कमाल का स्ट्रोक इस बार मिडल और लेग स्टंप की सीट में गेंद मिली थी और बल्लेबाज ने कमाल के अंदाज में गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा 6 रन के लिए। और क्या शानदार बेहतरीन स्ट्रोक था और काफी आनंद आते इस प्रकार के स्ट्रोक जब लगते हैं बल्लेबाजों के बल्ले। और इस छक्के के साथ 27 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। नासिर कुमार का यह पहला बड़ा स्ट्रोक, पहला छक्का, और यकीनी तौर कुमार तो जरूर चाहेंगे यहाँ कुछ और बड़े और दर्शनीय स्ट्रोक उसके बल्ले से देखने को मिले। वसीम काशरू ने 19 बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। नासिर कुमार ने 8 बनाए, 4 गेंदों का सामना किया और टीम का स्कोर 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और नए ओवर की जो शुरुआत छक्के के साथ हुई है, अब नासिर गनाई कुछ बातचीत कर रहे हैं शाहिद खान के साथ। नासिर गनाई लगातार बातचीत कर रहे हैं शाहिद खान के साथ। वो तो चाहते हैं कि शाहिद खान का हौसला बढ़ाया जाए, चाहेंगे नहीं कि हौसले पस्त हो जाए और टीम को खामियाजा फिर भुगतना पड़े। और शाहिद खान, इसमें कोई दो राय नहीं, एक शानदार गेंदबाज हैं, एक अच्छे गेंदबाज हैं। वो कमेंट्री बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वसीम काशरू कुछ बातचीत करने के लिए गए कुमार के साथ और कुमार ने इकरार में सर हिलाया। अब सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है और शाहिद खान वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंदबाज शाहिद खान वो गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। नासिर कुमार की जिक्र करेंगे, काफी शानदार टच में चल रहे हैं क्योंकि शालबुग में सुबह का मुकाबला जो घटा था उसमें भी अर्धशतकीय पारी खेली थी बल्ले से। और क्या उस पारी को यहाँ फिर से आगे बढ़ाएंगे, क्या वहीं से जहां उन्होंने वहां समाप्त किया वहां से शुरू करेंगे यहाँ। और टीम को जरूरत भी है श्रीनगर टाइगर्स को कि इसके बल्ले से एक बेहतर पारी आए अभी। और बिल्कुल वही कोशिश होगी नासिर कुमार की। कुमार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, शाहिद खान की है अगली गेंद, ऑप्शन से बाहर, बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। वसीम काशरू ने 19 बनाए, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, वो आपको नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे। नासिर कुमार ने 8 बनाए, 5 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेंगे शाहिद खान की अगली गेंद का, फिर से बैकफुट पर चले गए नासिर कुमार और गेंद को निकाला पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार कट शॉट और गेंद उस और जो खिलाड़ी है उन्हें हिलने डुलने का अवसर नहीं मिला है और गेंद बदले में ठीक कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और याद दिला दे शाहनवाज मेमोरियल T20 कप गुंडीबून यानी कि ग्रीन पार्क गुंडीबून से ये मुकाबला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सेमीफाइनल मुकाबला ये खेला जा रहा है जहां आइलैंड वॉरियर्स बनाम श्रीनगर टाइगर्स के माबैन ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर आइलैंड वॉरियर्स के कप्तान ने पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने के लिए श्रीनगर टाइगर्स की टीम को दावत दी है। और वाइड गेंद काफी दूर थी, बाजू फैलाए वहां अंपायर ने और इशारा किया अंपायर एजाज ने कि अत्र के खाते में ये 1 रन जोड़ा जाएगा और स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई है। जबकि गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां बल्लेबाज दाएं हाथ के, इस बार भी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 32 चौथे ओवर का खेल चल रहा है 2 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआती झटका इश्तियाक रसूल के रूप में लगा है, उन्होंने खाता भी नहीं खोला है। जबकि दूसरे बल्लेबाज के रूप में जाकिर आउट होने वाले बल्लेबाज, उन्होंने भी कुछ खास प्रयास नहीं किया है, बल्ले से कुछ योगदान नहीं दिया। और अगली गेंद इस बार दूर से बल्ला चलाने का प्रयास, गेंद पड़ने के बाद काफी बाहर की ओर जाती हुई नजर आ रहे हैं। अंपायर उस ओर इशारा करते हुए कि ये वाइड बॉल है। एक बार फिर से अतिरिक्त के रूप में रन आता हुआ 33 रन बोर्ड पे 2 विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर पारी का डाला जा रहा है। और 33 2 झटके लगे, 3.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब 5वीं गेंद करने के लिए तैयार शाहिद खान, कुल मिलाकर अपना दूसरा ओवर वो कर रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी हो रही है। नासिर कुमार स्ट्राइक लेने की तैयारी में, इस बार बल्ला चलाया कवर के ऊपर से और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन। कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार भी कवर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में गेंद को निकालने में कामयाब और गेंद बदले में सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। 37 2 विकेटों के नुकसान पर कुमार और वसीम काचरू बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करे। 6 में 19 बनाकर काचरू नाबाद खेल रहे हैं, 8 में 16 बनाकर नासिर कुमार भी उनसे पीछे ज्यादा नहीं है, वो भी बेहतर अंदाज में बल्ला चला रहे हैं। और शाहिद खान की अगली गेंद फिर से बेहतर अंदाज में गेंद को खेला है और गेंद डीप
बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में फील्ड हुए गेंद 1 रन का और योगदान मिला बल्लेबाजों को और 1 रन और टीम के खाते में। कुमार अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए। हालांकि ओवर यहां समाप्त हुआ, वो स्ट्राइक रखेंगे। 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और 38 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने की तैयारी में। आसिफ रसूल अपना नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और पहले ओवर में उन्होंने मंजूर भाई जो बड़ी विकेट हासिल की है इश्तियाक रसूल की, और उसके बाद जाकिर नसीर को चलता किया वहां शाहिद खान ने। अब जाके एक अच्छी साझेदारी पनप रही है और अच्छी साझेदारी अब पनप रही है। और आसिफ रसूल इस कोशिश में रहेंगे कि यहां इस मुकाबले को अगर अपने नाम करना है तो विकेट हासिल करनी है नासिर कुमार की। और यकीनी तौर नासिर कुमार तो जरूर चाहेंगे एक शानदार और बड़ी पारी उनके बल्ले से देखने को मिले। नया ओवर शुरू होने जा रहा है। आसिफ रसूल गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं आज के ऑफिशियल। यहाँ रन और मिलेंगे। स्कोर कार्ड कुल मिलाकर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 39। हालांकि टीम का स्कोर 2 झटके लगे। 4.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। ये 5वां ओवर इस पारी का। आसिफ रसूल वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामने है वसीम काशरो, दाएं हाथ के बल्लेबाज। ऑन साइड में फिर से स्ट्रोक वसीम काशरो का और गेंद जाएगी मिड विकेट क्षेत्र, सीमा रेखा से बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार। यहाँ 6 रन और जोड़े जाएंगे खाते में। बिल्कुल कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतर पिक किया बल्लेबाज वसीम काचरू ने और गेंद को मिड विकेट क्षेत्र से बाहर भेजा। एक और शानदार छक्का और कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक। 45 रन इन 6 रनों से। काचरू के बल्ले से और कमाल का शानदार छक्का। और इन 6 रनों से 5 ओवर पारी के मुकम्मल हुए। 55 रन बोर्ड पे 2 विकेटों के नुकसान पर 55 रन बन चुके। कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक इस बार भी इनसाइड आउट वसीम काचरू के बल्ले से। इनसाइड आउट कमाल खेलते हैं और शानदार बेहतरीन छक्का काचरू के बल्ले से आता हुआ। पारी के 6ठे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर तैयार गेंदबाज और 55 रन बोर्ड पे 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर का खेल मुकम्मल। गेंदबाजी में परिवर्तन और 6ठा ओवर इस पारी का अब शुरू होने को है। नासिर कुमार
और वसीम काशरू हैं बीच मैदान पर। स्कोर कार्ड 55, 2 झटके लगे, 5 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। और नासिर गनाई वो तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। नासिर गनाई गेंदबाजी करने की तैयारी में। एजाज स्ट्राइक अंपायर आज के, और उनका साथ दे रहे हैं इम्तियाज आज के सुकर लेग अंपायर। जबकि नासिर कुमार और वसीम काशरू वो बीच मैदान पर। तो गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। पारी के छठे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और नासिर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने बल्लेबाज नासिर कुमार और नासिर गनाई, उनके हाथ में गेंद है, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। और पहला बदलाव गेंदबाजी में, तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नासिर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। फील्ड उनके लिए जो रखा है, उन्होंने ऑन साइड में 3 खिलाड़ी तैनात लगाए गए और ऑफ साइड के क्षेत्र रक्षण में 6 खिलाड़ी तैनात नजर आ रहे हैं। और गेंदबाज नासिर गनाई इस ओवर की पहली गेंद नए ओवर की लेकर तैयार हो रहे हैं। सामने बल्लेबाज नासिर कुमार, और नासिर कुमार इस बार स्ट्रोक खेलने का मन बना था। गेंद थोड़ी रुक कर आई और धीमी गति से डाली गई है गेंद, विकेट कीपर के पास चली आई, डॉट गेंद साबित। विकेट कीपर ने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। ऐसे में नासिर गनाई वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। और स्लोवर्स या कटर्स डालने की काफ़ी क्षमता है इस खिलाड़ी के पास। और देखने लायक रहेगा, जब रॉयल गुडविल का हिस्सा थे तब पैनापन नजर आता था इसकी गेंदबाजी में। और क्या उसी दमखम से वो गेंदबाजी करेंगे। नासिर कुमार की गेंद इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक, हालांकि नासिर गनाई की और कुमार ने ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया। गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। गेंद का पीछा हो रहा है पर गेंद रुकेगी नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर गई। चौके के साथ 4 रनों की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। 4 रन स्कोर कार्ड में और वृद्धि हुई है। इन 4 रनों से 59 बोर्ड पे। कुमार 13 गेंद से 22, 10 गेंदों से 35। वसीम काशरू नाबाद खेल रहे हैं। और पहले शुरुआती 2 झटके लगने के बाद ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कोई दुश्वारी अब उसके बाद आई है बल्लेबाजी में। नासिर कुमार और वसीम काशरू को वो अपना रवैया जो है, उस रवैया को बेहतर अंदाज में अपनाए हुए हैं। और भले ही 2 झटके लगे, उस चीज को उन्होंने बुलाया है कि यहाँ से बेहतर करना है, हम बेहतर खेलेंगे, हम वापसी करेंगे। इस बार भी गैप का इस्तेमाल और गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 और रन खाते में। और मिड ऑफ और कवर के दरमियान से ये स्ट्रोक लगाया गया। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। चौके के साथ 4 रनों की वृद्धि हुई है। 63 रन कुल मिलाकर टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 5.3 ओवर का खेल अब वापस पटरी पर आई है गाड़ी इस टीम की। और यकीनी तौर वो तो जरूर चाहेंगे नासिर कुमार यहाँ एक बड़ी पारी खेली जाए टीम के लिए। और कुमार ने फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। निशाना साधा था मिड विकेट क्षेत्र का, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधे आई है विकेट कीपर के पास। बिल्कुल, विकेट कीपर ने अपनी गिरफ्त में गेंद को लिया है। रन कोई मिला नहीं। 63, 2 विकेटों के नुकसान पर छठा ओवर ये पारी का डाला जा रहा है। और 5वीं गेंद इस ओवर की लेकर तैयार। अभी तक इस ओवर से 2 चौके लगे। नासिर गनैया के गेंदों पर 2 चौके अभी तक नासिर कुमार ने जुड़े हैं। और ऐसे में इस बार भी ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक मिड ऑन क्षेत्र से शाहिद खान, उन्होंने गेंद को फील्ड करके रोका है। रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर कार्ड ठहरा हुआ 63 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और नासिर कुमार के विरुद्ध काफी एक दूसरे के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है। डोडू रेंजर्स की बात करेंगे, एक ही टीम में हिस्सा हुआ करते थे। जबकि होप आउटफिट में भी आज से 2 साल पहले अगर देखा जाए, नासिर कुमार वो एक दूसरे के साथ ही खेल रहे थे। नासिर कुमार और नासिर गनाई। इस ओवर की अगली गेंद इस बार भी हवा में लौट करने का प्रयास और गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी जा रहे। क्या कमाल का शानदार कैच लगा उस ओर। और क्या उमेश इतू उस ओर खिलाड़ी तैरा थे। डाइविंग एफर्ट, कमाल का अनबिलीवेबल कैच, आउटस्टैंडिंग कैच। और ऐसा कैच केवल उमेश सिद्धू ले सकते हैं। और कितना मुश्किल था उस दिशा में जहां गेंद गई है, जहां नासिर कुमार के समर्थक थे, उस टीम के खिलाड़ी थे, उस टीम के समर्थक थे। और उन खिलाड़ियों ने, उन दर्शकों ने स्वागत किया इस कैच का। एक शानदार कैच के साथ नासिर कुमार की जो स्टे थी इस विकेट पर, जो वो रुके हुए बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी शानदार बल्लेबाजी। और वो पारी समाप्त हुई। वो वापस चले गए डग आउट की ओर। एक बड़ी विकेट यहां अर्जित की है नासिर गनाई ने। स्कोर 63, 3 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट 0 पे, दूसरा विकेट 1 रन पे, जबकि तीसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप 62 रन की शानदार बनी है। 63, 3 विकेटों के नुकसान पर। नए आए बल्लेबाज, बल्लेबाजी के लिए काचरू का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज की परीक्षा ली जाएगी, किस बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा।
और 63 पे 3 झटके। पावर प्ले समाप्त हुआ है। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर यहाँ सफलता मिली। पावर प्ले की पहली गेंद से, पावर प्ले की आखिरी गेंद से दो यहाँ बेहतर सफलता है, शुरुआत में भी और अंत में भी पावर प्ले में विकेट मिली है। 6 समाप्त 63 3 विकेट के नुकसान पर। वसीम काचरू 35 बनाकर नाबाद, जबकि नए आए बल्लेबाज, किस बल्लेबाज की परीक्षा ली जाएगी बल्लेबाजी के लिए? फिलहाल 7वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। 7वां ओवर इस पारी का शुरू होने को है और नए जो बल्लेबाज इमरान मजीद वो डगआउट से नमोदार हो रहे हैं। इस टीम के कप्तान मंजूर भाई वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आपको नजर आएंगे। आसिफ रसूल के साथ कुछ बातचीत हो रही है जो सुनने को मिला था, शायद आसिफ रसूल को आना था उनकी तरफ से खेलने के लिए, पर यहाँ आज विपक्षी टीम का हिस्सा है और आसिफ रसूल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वसीम काशरो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वहां आपको इमरान मजीद नजर आएंगे। 2 ऑफिशियल आज के इम्तियाज डार और उनका साथ दे रहे हैं एजाज। बिल्कुल बेहतर ऑफिशियलिंग का काम उसूर निभा रहे हैं दोनों ऑफिशियल्स। और वसीम काचरू गेंदबाजी करने की तैयारी में। आसिफ रसूल अपने कोटे का आखिरी अंतिम ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं और 3 में 36 रन देकर एक सफलता उनके नाम। आदिल ज़हूर वो लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहे थे, उसको थोड़ा सा वाइडिश कर दिया गया और लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी थे उसको भी वाइडिश कर दिया गया। क्या ऑफ स्टंप के आसपास गेंद आएगी तो कवर के ऊपर से जो स्ट्रोक खेलने की कोशिश है उसके लिए वाइडिश लॉन्ग ऑफ लगाया गया। और ऑन साइड में देखा जाए जो वो वाला इलाका है वहां आप देख सकते हैं शाहिद खान को वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। मिड विकेट क्षेत्र पे एक खिलाड़ी है, सुकर लेग लगाई गई है। ये 1 2 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉर्ट फाइन लेग को मिलाकर कुल मिलाकर 4 हैं ऑन साइड में। नासिर कुमार की विकेट गिरते ही सन्नाटा छाया इस मैदान में, क्योंकि उन्होंने पटरी पे वापस लेकर आए थे इस टीम को। और वसीम काशरू ने ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया, गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी खाते में 1 रन, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ। 64 रन टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ रसूल 372 मुकाबले और 453 विकेटें, ये हैं आंकड़े क्रिक हीरोज के इस खिलाड़ी के। और वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ रसूल इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इमरान मजीद वो दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस बार पैड पर लगी गेंद लेग स्टंप की सीध में, पर उछाल काफी ज्यादा था। ऐसे में कोई अपील नहीं आसिफ रसूल के द्वारा, कोई रन नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ, स्कोर कार्ड ठहरा हुआ 64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 64 3 विकेटों के नुकसान पर पारी की 7वें ओवर का खेल चल रहा है। रसूल अपने कोटी का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। इस बार बैकफुट पे शानदार स्ट्रोक कट किया गया, बेहतरीन स्ट्रोक और काफी करीब से ये कट खेला गया और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए और कमाल का बेहतरीन चौका हासिल कर लिया गया। इस चौके की मदद से 4 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड 68, 3 झटके अब तक लगे हैं और इमरान मजीद ने 4 2 गेंदों पर, वसीम काशरू ने 36 11 गेंदों पर, जबकि इमरान मजीद वो फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। स्ट्राइक लेने की तैयारी में सामना करेंगे आसिफ रसूल का। आसिफ रसूल लगातार बातचीत कर रहे हैं वसीम काशरू के साथ, जो आपको नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे। और आसिफ रसूल ओवर द स्टंप से इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद की लेन के पीछे आए इमरान मजीद, वापस धकेला इस गेंद को और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कुल मिलाकर 68 रन टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। ये 5वीं गेंद होगी इस ओवर की। ओवर द स्टंप्स ही गेंदबाजी करेंगे आसिफ रसूल। ये इस पारी का 7वां ओवर। बैकफुट पर फिर से चले गए, उस दिशा में खिलाड़ी तैनात नासिर गनाई, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में भी किसी रन की वृद्धि नहीं हुई, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। और 6.5 ओवर का खेल, 68 3 झटके लगे। बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश और वहां पर तैनात खिलाड़ी ने गेंद को कैच किया, विकेट अर्जित की गई है। वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर बल्लेबाज। आखिर मीर गेंद चली आई, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और चौथे विकेट का पतन। 68 पे 4 झटके और काफी शानदार स्थिति में यहाँ गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। और जो उमेश इतू ने कैच लिया नासिर कुमार का, और वो रिजल्ट टर्निंग कैच साबित हो सकता है। और ऐसे कैच आपको हर दिन क्रिकेट में देखने को नहीं मिलते हैं। 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 68 टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए इस पारी की
मैं जिक्र करूं और 68 4 झटके अब तक लगे। अड़सठ 4 झटके अब तक लगे हैं। 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और पारी का देखा जाए अब कुल मिलाकर 8वां ओवर शुरू होने को है। ऐसा लग रहा है कि मुजफ्फर तेली जो विकेट कीपर बैठ रहे हैं इस टीम के वसीम काशरू को मिलाकर वो अब तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। मुजफ्फर तेली डगआउट से नमूदार हुए, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और वसीम काशरू वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। नया ओवर शुरू होने को है और नए ओवर की शुरुआत क्या यहाँ साहिल का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसा लग रहा है कि साहिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस मैदान में जहां ये सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है मैं स्वागत करना चाहूँगा मुद्दसिर भाई का जो यहाँ के ऑफिशियल कमेंटेटर हैं इस मैदान के, ग्रीन पार्क गोंडेबून के। और काफ़ी समय के बाद इस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है जहाँ रॉयल गुडविल के तकरीबन जो भी बड़े दिग्गज हैं वो टीम का हिस्सा है। चाहे आप इन खिलाड़ियों की जिक्र करोगे या पूर्व में जो खिलाड़ी थे रॉयल गुडविल के, नासिर गनाई, वो भी इस टीम लाइनअप में है और जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि किस तरह का माहौल है और यकीनी तौर जो उम्मीद से तूने कैच लिया है और उसके बारे में कुछ शब्द मुद्दसिर भाई से। Assalamu alaikum and very good afternoon to all the blog viewers of GK Cricket Time. And as you have mentioned that catch, first we'll like to talk about that. That was a stunner. I haven't seen such a catch, and that type of catch I have seen after a long time. That was a full-length dive. He dived like a hawk and grabbed that, and that too was a dangerous batsman. He was looking dangerous out there in the center, Nasir Kumar, and in that in previous over, before that particular over, he played a no-look shot that was amazing. That was a copybook, just like AB de Villiers. और मुद्दसिर भाई होता क्या है जब आप उस तरह का कैच लेते हैं जहां आपको पीछे दौड़ना पड़ता है तो आपका संतुलन तकरीबन तो 100% चांसेस होते हैं बिगड़ जाएगा, पर उन्होंने वो बिगड़ने नहीं दिया। एक बेहतरीन कैच और जब आपकी विपक्षी टीम के समर्थक भी आपको तालियों के साथ स्वागत करेंगे तो अपने आप में एक बड़ा कैच होता है और वही देखने को मिला उमेश सिद्धू के द्वारा। और यहाँ की मैनेजमेंट तो ज़रूर चाहेगी एक बेहतर टीम की यहाँ जीत हो, क्योंकि एक टीम जो जेम कैश 11 पटन की टीम वो पहले से ही प्रवेश कर गई है फाइनल में। आज ये तस्वीर साफ होगी कि दूसरी टीम कौन सी होगी। अगली गेंद पर 1 रन, साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं। अनुभव तो इस खिलाड़ी के पास भी काफ़ी ज़्यादा है और बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग को अपने नाम करने में जो सफल टीम रही थी यूनाइटेड इंपोर्ट्स, उस टीम के कप्तान थे साहिल शफी और आज उन्होंने दामन थामा है नेस्बल एलियन वॉरियर्स टीम, एलियन वॉरियर्स नेस्बल का। तो यकीनी तौर इस खिलाड़ी की भी यही कोशिश होगी अपने आप में जो उनके पास अनुभव है वो टीम के काम आए। Whenever a player plays, he plays for the said team he is representing, and today he is representing Alien Warriors, and he's giving out everything. This time slog sweep and will pierce the boundary. Yes, it does for more runs. It was a flighted delivery. Wasim stretching forward and melted it through the square and mid on for 4 runs. और 41 के स्कोर पे काशरू पहुंच गए हैं और कुल मिलाकर हालांकि 45 और उन्होंने केवल 15 गेंदों का सामना किया है और नजरें थी कुमार पर तो वसीम काशरू ने दूसरे छोर से रन बनाए। बैकफुट पर चले गए, गेंद हवा में, उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 1 bounce and 4. It was a shot of good length delivery. He waited for it and melted it through the backward of point for 4 runs. 1 bounce and 4 more runs. It's a lightning fast outfield. There was a lush carpet like lush green carpet like grass all over the park, and we have a strong spell of rain over the last week, and that's because of that the ground has turned to be a bit sloggy as far as the outfield is concerned, but still it's behaving like lightning fast outfield as usual. We are here at Green Park Cricket Ground, and this is gonna be a high class match out there in the center, and the team is gonna win from here, will place their berth in the finals, and that will be that final will be treat to watch. Folks, don't miss that particular clash. And this time it's Alien Warriors taking on Srinagar Tigers. Toss won by the Alien Warriors, and they have opted to ball first. The decision turned to be very much fruitful for them. It's 4 down
Ishtiaq Rasool was dismissed cheaply today on duck cut of the bowling of Asif Rasool, I think. And Aqib Mir was the man who took that blinder in slip cordon. This time he was looking for that scoop shot, no connection at all. Wicketkeeper does the collection. Aqib is injured. His little finger got injured while grabbing that catch. Runs in, right arm over the wicket. This one to the right hander. Again tossed up delivery. Rock on the back foot this time. He pushed towards the onside. Little fumble, will pick up a single there. This is going to be a tough contest out there in the center. Both the teams are having some star players of the valley. Aqib Mir, Nasir Kumar, Umesh Ito, Nasir Bailey, Ishtiaq Rasool, Wasim Kachru are in the team lineup. And Asif Rasool, precise to mention here. He too is a gem of a cricketer. Again, edge will pass the boundary. One man is giving the chase. Will he be able to cut it off? Yes, he does. Meanwhile, both the batsmen has gone through for a comfortable couple, taken easily at the end. And score moves on to 83 for the loss of 4. We are over number Sabah batting side. Yes, it's Srinagar Tigers. We are over number 9th. 8.5 overs have been sent down. The fourth delivery of the 9th over has been driven all along the carpet towards deep long off. One man is patrolling there. He does the field. A comfortable single will be added to the total. The total tally has gone up to 86 for the loss of 4. 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आकिब मीर वो गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। और आकिब मीर का स्पेल भी देखने लायक रहेगा। मुदस्सिर भाई इस बार पैड पर लगी, काफ़ी ऊपर जाके लगी है गेंद और जो सेफ्टी गार्ड हैं और वहाँ गेंद जाके टकराई। कुल मिलाकर देखा जाए इस पारी की मैं जिक्र करूँ, नासिर कुमार ने शानदार पारी खेली और नासिर कुमार और उसके सहयोगी वसीम काशरू केवल ऐसे 2 खिलाड़ी रहे जिन्होंने यहाँ शानदार पारियां खेली, जिस कारण टीम वापसी करती हुई नजर आ रही है। ये ओवर समाप्त हुआ है और 86 रन 9 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। If we take a look as far as the Wasim Kachru is concerned, he loves this wicket. He has played a lot of cricket here at Green Park Cricket Ground over the years. He is representing different teams here at Green Park. But whenever he has come out to bat, he has shown his class, temperament and caliber out there in the center. Today is a huge responsibility on his shoulders. He needs to carry his bat through for Srinagar Tigers if they want to post a decent total, because the opponents are not going to be taking it lightly. They too have the depth in the batting. They have the strong batting lineup at their rest. You're watching this exclusive live coverage from this part of the globe, Green Park Cricket Ground, Gondibone. The mesmerizing views of Green Park Cricket Ground. As far as the wicket is concerned, flat, pretty good to bat on. This wicket is having proper pace and bounce, no wear and tear at all. The ball is coming very much easy down the bat. Polite delivery, asking the batsman for the trouble, looking for that inside-out drive. Wasim Kachru, no connection at all. Wicketkeeper does the collection. And it's 9.1 overs have been sent down, 86 for the loss of 4. This time driven in between the gap. Race towards the boundary. Yes, it does 4 more runs. It's a lightning fast outfield. Nasir. और बिल्कुल आपने सही कहा, एक शानदार गेंद थी जिसपे यहाँ 4 रन और अर्जित किए गए। रन आ रहे हैं लगातार स्कोर कार्ड में। देखा जाए स्कोर कार्ड 90, 4 विकेटों के नुकसान पर 9.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। गेंदबाजी करने की तैयारी में इस बार भी ऑप्शन से बाहर थी गेंद, बाजू फैलाए, अतर के खाते में 1 रन जोड़ा जाएगा। साहिल शफी वो अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। 1.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। इस बार बड़ा स्ट्रोक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। वसीम काशरू के बल्ले से शानदार स्ट्रोक और इस छक्के के साथ काशरू का निजी स्कोर 62 हुआ। कुल मिलाकर 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया। स्ट्राइक रेट लगभग 300 का। Down the track, over the bowler's head for half a dozen. This was a brutal massacre by Wasim Kachru. He is seeing it like a football. Wasim he has belted it way out of the park for half a dozen. Nasir. और वसीम काशरू वो फिर से तैयार हो रहे हैं, जबकि साहिल शफी गेंदबाजी करने की तैयारी में बैकफुट पर जाकर गेंद को धकेला। गेंद की कवर में तैनात खिलाड़ी के पास उमेश सिद्धू की शानदार फील्ड, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। बैकअप कर रहे थे शाहिद खान। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक 2 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में 2 रन और इन 2 रनों की मदद से 31 रनों की साझेदारी केवल 16 गेंदों पर अब तक हुई है। और इन 31 रनों में से देखा जाए
मुजफ्फर तेली का योगदान केवल 2 का रहा है। वो नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर, बाकी बचे रन या तो एक्स्ट्रा के खाते में आए या वसीम काशरू के खाते में। फ्रंट फुट पर आकर गेंद को ड्राइव किया और कवर से खिलाड़ी आए हैं फील्ड करने के लिए। तब तक 1 रन और टीम के खाते में। 99 से बढ़कर 100 हुआ टीम का स्कोर। 10वें ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार साहिल शफी गेंदबाजी करने की तैयारी में। ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई है। मुजफ्फर तेली ने स्ट्रोक खेलने की कोशिश की ऑन साइड में और गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। वहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी इस डॉट गेंद के साथ। 10वां ओवर समाप्त। 100 रन टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। Drinks interval has been taken. The officials have called for drinks interval that will last for 3 minutes maximum. And those who have joined lately, let me take you through the short summary of this particular semi-final being played here at Green Park. It's SMC 6th edition semi-final, number 2nd, being played between Mir Tigers and they are taking on Alien Warriors Nesbal. ड्रिंक्स इंटरवल के बाद का खेल अब शुरू होने जा रहा है और दोनों जो बल्लेबाज हैं वो फिर से तैयार हो रहे हैं। वसीम काशरू स्ट्राइक पे रहेंगे और मुजफ्फर तेली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और यहाँ आकिब मीर वो अपना स्पेल आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने नासिर भाई। आकिब मीर जो कि चोटिल हुए हैं, पहला ही जो कैच लिया था उन्होंने इश्तियाक रसूल का, स्लिप के क्षेत्र में वो कैच लिया था उन्होंने, उसके बाद चोटिल हुए और दाद देनी होगी आकिब मीर की जो फिर भी गेंदबाजी के लिए उपस्थित और दूसरा ओवर अपने कोटे का फेंक रहे हैं कॉम बॉक्स एंड से। वसीम काचरू सामने उनके दाएं हाथ ओवर विकेट, पहली गेंद वसीम काचरू के लिए हल्के हाथों से इसको टैम्पर किया सिल्क कॉर्डन में, वहाँ पे वाइड्स गली से खिलाड़ी दौड़ के आए, तब तक 2 रन लेने का मौका, यहाँ पे रन आउट होने का खतरा और ये लीजिए मुजफ्फर तेली की विकेट का पतंग। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स और ख़राब कॉल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई इसकी गुंजाइश नहीं थी वहाँ पे दूसरे रन की, फिर भी वसीम काचरू ने दूसरे रन के लिए उसको आमंत्रित किया और
घाम में सर हिलाया, मुजफ्फर तेली ने अपनी विकेट गंवाई और हालांकि इसको कहते हैं कुर्बानी देना, ही सैक्रिफाइस हिज विकेट फॉर वसीम काचरू। पर मुदस्सिर भाई हुआ क्या, स्ट्रोक लिया काशरू ने और वो खतरे वाले छोर की ओर जा रहे थे क्योंकि गेंद उसी दिशा में गई थी और ऐसे में अगर सही समय पे स्टार्ट लेते मुजफ्फर तेली तो यहाँ दूसरा रन बन सकता था, पर जोखिम भरा रन था और वसीम काशरू की गलती का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा मुजफ्फर तेली को। वो वापस जा रहे हैं डगआउट। तैयार नहीं थे नासिर भाई मुजफ्फर तेली तैयार नहीं थे वहाँ पे मुजफ्फर तेली। जो इन्होंने स्ट्रोक खेला वसीम ने स्लिप गार्डन में, उनको लगा था कि वही विकेट कीपर के द्वारा फील्ड होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके साथ ही रन के लिए निकल पड़े थे। तालमेल की कमी और विकेट का खमियाजा वहाँ पे भुगतना पड़ा मुजफ्फर तेली को और 5वां झटका लगता हुआ है ड्रिंक्स अंतराल के बाद पहली गेंद पर आकिब मीर की पहली गेंद पर रनआउट के रूप में 5वां विकेट गिरता हुआ श्रीनगर टाइगर्स का। विकेटों के नुकसान पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। आकिब मीर अपनी दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर वसीम काजरू के लिए कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में। वहाँ पे डीप लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे शाहिद खान तैयार, उनने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। तब तक चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया और नए आने वाले बल्लेबाज मोहसिन वानी साथ देने के लिए आए हैं वसीम काजरू का। अभी भी इस मुकाबले में काफ़ी कुछ बचा है, अभी भी 57 आने वाली गेंदें आनी बाकी इस पहली इनिंग्स के खेल में। आकिब मीर दाएं हाथ और 2 विकेट नए बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया, गैप में डाला हुआ स्ट्रोक, वहाँ पे डीप स्वीपर से खिलाड़ी दौड़ के आए, उन्हें गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को और चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। वसीम काजरू जितना चाहिए अपने पास स्ट्राइक रखे और मोहसिन वानी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक वसीम काजरू को दे। इसी दौरान ये गेंद वसीम काजरू के लिए एक बार फिर नो लुक स्ट्रोक, वहाँ पे हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से 6 रन के लिए। 109 रन कुल मिलाकर देखा जाए टीम का स्कोर 109 और यहाँ 5 झटके अब तक लगे हैं। तो आखिरी दफ़ा इस ओवर में ये इस पारी का 11वां ओवर प्रगति पर फिर से वसीम काशरू ने ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी खाते में 1 रन और 1 रन का और इजाफा वसीम काशरू है नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर, जबकि आकिब मीर उनका ये ओवर थोड़ा जो खर्चीला साबित हुआ, इसमें एक छक्का लगा इस ओवर में और वसीम काशरू तो यकीनी तौर चाहेंगे स्ट्राइक जितना हो सके उनके पास रहे। अभी 9 ओवरों का खेल बचा हुआ है। मोहसिन जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, इसमें कोई दोहराई नहीं, इस खिलाड़ी के पास क्षमता है, ये बड़े स्ट्रोक के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे, पर वसीम काशरू का विकेट पर रहना ये श्रीनगर टाइगर्स के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। बेशक आपने सही फरमाया नासिर भाई, काफ़ी सेट हैं और 72 के निजी स्कोर पर 74 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मात्र 28 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। मोहसिन वानी 1 पर नाबाद 1 गेंद का सामना किया उन्होंने। 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 56 आने वाली गेंदें आनी बाकी है। 54 legitimate deliveries to come up in the course of this first innings and Wasim Kachru should carry his bat through as far as from the perspectives of Srinagar Tigers. If they want to post a decent total on the board, Wasim Kachru should stay out there in the center till end. और बिल्कुल आपने सही कहा, काशरू तो ज़रूर चाहेंगे कि वो नाबाद रहे अंत तक। नासिर गनाई गेंदबाजी करने के लिए तैयार, एक बेहतरीन टैलेंट, एक शानदार टैलेंट और बीसीसी रेड्स की जो टीम हुआ करती है, जुबैर भाई आप भी जानते होंगे उसके जो करता धरता है, मुदस्सिर भाई उसके जो करता धरता है वो जुबैर साहब, जो हाल ही में उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का जो चुनाव लड़ा था बीसीएफ की तरफ से और उन्होंने उसमें जीत हासिल की और उसकी देख रेख में ये इस खिलाड़ी को तराशा गया। बीसीसी रेड्स में युवा खिलाड़ी थे नवीद गनाई और नासिर गनाई, ये 2 चेहरे। हालांकि यहाँ गेंद को ड्राइव किया, गेंद की लाइन के पीछे आए, गेंद कवर के बजाय लगभग पॉइंट की ओर चली गई थी, उस और खिलाड़ी तैनात। 1 रन मिलेगा काशरू को, काशरू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और नासिर गनाई एक बेहतरीन टैलेंट, पिछला साल जो उनका घटा रॉयल की तरफ से और इस साल होप आउटफिट का हिस्सा है और होप आउटफिट श्रीनगर की तरफ से वो ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। दाएं हाथ के
Nasir Ghanai. Runs in right arm over the wicket to the new batsman, driven handsomely all along the carpet. The fielder out there in the widish long off, Asif Rasool does the field, will pick up a single. It brings Wasim Kachru back on strike. He is not out on 75 of 29. On the other hand, it is Mohsin Wani not out on 2 of 2. Nasir Bailey runs in right arm over the wicket to Wasim Kachru. Shot of good length, over pitch stuff and driven. One man is giving the chase, drop the catch, and this will cost them heavily. He is gonna make them pay for that mistake. Should have been taken. और उमेश सिद्धू को यकीन नहीं आ रहा है कि कैच छूटा साहिल शफी से, क्योंकि कोई मुश्किल कैच नहीं था। और जो उमेश सिद्धू ने कैच लिया है, मुझे लगता है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कि इन्फिनाइट टाइम्स, और उतना आसान था ये कैच। यहाँ साहिल शफी अब बातचीत कर रहे हैं उमेश सिद्धू के साथ और यही कहते होंगे कि कहाँ उनसे चूक हुई, कौन सी गलती उन्होंने की है। नासिर गनाई खफा अपने आप से, खफा उस खिलाड़ी से जिसे कैच छूटा। गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, आदिल ज़हूर उस ओर मौजूद। जब तक मिड विकेट क्षेत्र से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। शाहिद खान आपको लॉन्ग ऑन पर नजर आएंगे और उस दिशा में आदिल ज़हूर हैं। और देखा जाए जो फील्ड कर रही है यहाँ टीम एलन वॉरियर्स नेज़बल, और ऑन पेपर और ऑन फील्ड भी अब तक काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। और फिर से बल्ला चलाया वसीम काशरू ने और गेंद गई है स्क्वायर लेग के ऊपर से काफी दूर, 6 रनों के लिए। What a tremendous shot it was. No look shot from Wasim Kachru. This is the class of Wasim Kachru. He melted it through the square and mid wicket for half a dozen. It has gone way out of the park fast. Huge 6 from Wasim Kachru. It took him to 82 of 31. Wasim Kachru. He's turned to be out lone warrior for Srinagar Tigers. Wasim Kachru out there in the center. As I have already mentioned that this wicket, he loves to bat on this particular wicket as far as Wasim Kachru is concerned. Nasir 120 5 विकेटों के नुकसान पर, और ये मैदान काफ़ी रास आया है इस खिलाड़ी को, और जब कभी खेलने के लिए आए तब उन्होंने रन बनाए अपनी टीम के लिए। एक शानदार गेंद थी, सिस्टम से कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, और नासिर गनाई इशारा कर रहे हैं वसीम काशरू की, और ये ओवर समाप्त हुआ। कहाँ आपने वो स्ट्रोक लिया स्क्वायर के ऊपर से, और मुजफ्फर तेली भी कुछ बातचीत कर रहे हैं वसीम काशरू के साथ। क्या काशरू यही कहते होंगे कि बड़ा स्ट्रोक लेने की ज़रूरत नहीं करनी है, आप सिंगल डबल लेकर मुझे स्ट्राइक दे सकते हैं। मोहसिन वानी के साथ यही बातचीत होगी, पर मोहसिन किसी से कम नहीं और मसलमैन हैं इस टीम के यकीनी तौर, वो भी तो जानते हैं कि किस तरह आपको बड़े स्ट्रोक लगाने हैं इस मैदान में। Yes, he is giving him some useful tips out there in the center. Wasim Kachru is sharing some batting tips with Mohsin Wani, because Wasim knows this wicket very well. He has played a number of games here at Green Park over the years. He is representing different teams of the valley, and he has scored a number of hundreds here at Green Park. And as I have already mentioned that this wicket belongs to Wasim Kachru, and he loves to bat on such a flat track. Aqib Mir starting a fresh over, very first ball has been kicked off the pads towards onside, will pick up a single. Easy pickings for the right-hander Mohsin Wani, and he's giving as much as strike he can to Wasim Kachru. This is a sensible display of batting out there in the center by Mohsin Wani. He's playing the second fiddle, not out on 82. Wasim Kachru of 32. Aqib to Wasim Kachru. Cuts in the air straight to Nasir Bailey, standing at backward of point. No possibility of a run there. Score will remain static at 121 for the loss of 5. Over number 13 in progress. 2.2 overs have been sent down. Improvisation there, but straight to fieldsman standing in widish gully position. No possibility of a run. 2 consecutive dot deliveries from Aqib Mir, though he is injured, but still he is showing his temperament and class. He is bowling his injured finger. 3rd consecutive dot deliveries, 3 consecutive dot deliveries on the trot for Aqib Mir. That too against such a batsman who is seeing it like a football. Wasim Kachru batting out there in the center for quite some time, and he has shown his class and temperament. He has played his strokes all over the park. Again improvisation, this time wicket keeper beaten. One man is giving the chase.
Will he be able to cut it off? Yes, he does. Somehow he managed to cut it off with his boots. Meanwhile, batsmen have crossed over for a comfortable couple, taken easily at the end, and the addition of 2 runs will take the total tally up to 121 for the loss of 5 over number 13 in progress. He's exposed all the 3 stumps and is looking for that inside out drive straight to the fielder standing at backward of point. Dot to end the over. An economical over came to conclusion from Aqib Mir, and 123 for the loss of 5. 13 gone. Still 42 more legitimate deliveries to come up in the course of this first innings. और ये जो ओवर गया आकिब मीर का शानदार ओवर रहा है, और वसीम काशरू और आकिब मीर के माबैन जो मुकाबला हो रहा है मुदस्सिर भाई, और मुझे लगता है इस ओवर में अगर जीत हुई तो वो वसीम काशरू के खिलाफ आकिब मीर की. Yeah, of course, he has shown his class and temperament. He is very much economical with the ball. He is very much clinical with the ball. He kept it simple, straight, and he has caused trouble for Wasim Kajru in that particular over as far as the previous over is concerned. Change in bowling. Sajjad has been brought back into the attack. He has been replaced. He is replacing Nasir Bali. Sajjad, he is into his very first over from Combox, and he too loves to bowl off cutters, and he is having a mastery over the in swinger as well as the out swinger. Sajjad Ahmed, over the years he has played a number of games here at Green Park representing the Loines Ganderbal. Very first ball banging in short, looking for cut, beaten by a whisker there. Wicketkeeper does the rest from behind the stumps. Dot to start the over. He started off over number 14 on a good note. 13.1 overs have been sent down. It's 123 for the loss of 5. Surinagar Tigers, after putting in the bat first against Alin Warriors Nesbal. The team led by the owner of the team is Dr. Shabriz, the famous dentist of Nesbal vicinity. Again, thick edge raced towards the third man boundary, but one man is patrolling out there in the deep. He will cut it off. 1 run is available, taken easily at the end. 124 for the loss of 5 over number 14th in progress. 124 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है. अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज दाएं हाथ के. वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में. वसीम काशरू वो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं. काशरू बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है. अर्धशतक की पारी खेली है वसीम काशरू ने, और अब तक 82 के स्कोर पे वो नाबाद केवल 37 गेंदों का सामना किया. क्या शानदार पारी देखने को मिल रही है वसीम काशरू के बल्ले से. और काशरू स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, कदमों का किया इस्तेमाल. ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकली है. वाइड का इशारा, खाते में 1 रन और जोड़ा जाएगा, और 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में. स्कोर कार्ड 125 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है. अब इस ओवर की ये तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं वसीम काशरू. 82-37 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि मोहसिन ने 5 बनाए, 6 गेंदों का सामना किया है. और फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर पड़ने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली है. वाइड का इशारा, खाते में 1 रन, स्कोर कार्ड में 1 रन. और कुल मिलाकर इस 1 रन की मदद से 126, 5 झटके लगे हैं. और अब तक 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, 3 रन आए हैं इस ओवर से. वसीम काशरू इस कोशिश में कि रन गति को यहाँ बढ़ाया जाए, बल्ला चलाया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. 6 रन. He's lost his tempo, he has lost his cool, though also he has lost his point, and 2 wide balls, and after that a short good length delivery. Easy picking is for Wasim Kajru. He melted it through the backward of square for half a dozen over the backward of point boundary for a huge 6. It brings up 132 for the loss of 5. He moves on to 88. Wasim Kajru. और फिर से कदमों का इस्तेमाल, गेंद सीधे आई है मिड ऑफ पर तैनात खिलाड़ी के पास. उन्होंने गेंद को कैच किया, और वसीम काशरू की एक शानदार पारी. 39 गेंदों पर उन्होंने 88 रन बनाए. वो वापस गए डगआउट की ओर. टीम संकट में. यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए 6ठा झटका लगा 132 6 विकेटों के नुकसान पर.
prize wicket. He has picked up a prize wicket, much needed breakthrough at this crucial juncture. It was needed, and Sajjad has lived up to the expectations of his keeper. The bowling change worked for Alien Warriors Nesbal, and this is Sajjad, the beauty. He bring up that much needed breakthrough, and that too of Wasim Kachru. He was looking very much dangerous, and he has dismissed cheaply at the end. A simple catch for Asif Rasool. 88, he has scored 6 down now. 132 for the loss of 6. 13.4 also have been sent down. और 132 रन 6 झटके लगे, 13.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। और मंजूर भाई काफी मुश्किल लग रहा है यहाँ से वो 220 230 तक जाना, क्योंकि टीम अब मुसीबत में नजर आ रही है। यहाँ वसीम काशरू, जिसे आस थी, जिसे उम्मीद थी वो कुछ बेहतर करेंगे, पर एक शानदार पारी खेलने के बाद उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। और यहाँ जो श्रीनगर टाइगर्स की टीम यकीनी तौर इस कोशिश में थी कि एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना है। लगातार पहले इश्तियाक रसूल को गंवाया, उसके बाद जाकिर नसीर और नासिर कुमार की विकेटें, बाद में आपने वसीम काशरू की विकेट गंवाई। और यकीनी तौर यह देखा जाए अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है श्रीनगर टाइगर्स की टीम। बिल्कुल, सजाद एक बेहतरीन गेंद से उन्होंने आउट किया वसीम काचरू को, और शानदार कैच उस आसानी के साथ लिया उस आसिफ रसूल ने मिड ऑफ क्षेत्र में, और ऐसे में 132 पे छठा झटका लगाए। और यहाँ आपने रन्स बनते हुए देखे, 200 के पुलिस यहाँ रन्स बनते, और कम से कम यहाँ से 180 190 के आसपास बनाने होंगे टीम श्रीनगर टाइगर्स की टीम को। जिस तरीके से अगर देखा जाए, टीम अलियन वॉरियर्स के पास काफ़ी खासी लंबी बल्लेबाजी है, उनके पास काफ़ी गहरी बल्लेबाजी उनकी टीम लाइनअप में, और बासित बशीर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और पहली गेंद उनके लिए, और एक अलग ही अंदाज में, टेनिस अंदाज में गेंद को उठाकर मारा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से बाहर 6 रन के लिए, और छक्के के साथ 6 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड देखा जाए, बासित बशीर वो एक तगड़ा नाम, और पता है इस खिलाड़ी का ताल्लुक किस हिस्से से है, किस इलाके से है, जहाँ से आसिम बशीर हैं, टंगमर्ग से। क्या वही झलक आसिम बशीर की इसकी बल्लेबाजी में नजर आएगी, पर वो चल पड़े तो आपको लगेगा कि आसिम बशीर से खतरनाक बल्लेबाज हैं बासित बशीर। ऑन साइड में स्ट्रोक, गेंद आई है लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन का और इजाफा हुआ है। इस 1 रन के साथ अब 138 रन, कुल मिलाकर 139, 6 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर बचे हुए, आकिब मीर अपना चौथा और आखिरी ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आकिब मीर कमाल की अभी तक उन्होंने भी गेंदबाजी की है। बासित बशीर स्ट्राइक उनके पास रहेगी, क्योंकि उन्होंने आखिरी गेंद पर एक सिंगल प्राप्त किया है। 139 रन 14 ओवर पारी के समाप्त, 10 के आसपास रन आ रहे हैं प्रति ओवर अगर करंट की बात करेंगे। और यहाँ से बचे हुए 6 ओवर में क्या टीम 60-70 रन और बनाने में कामयाब होगी, और बासित बशीर को बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी मोहसिन वानी के साथ। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही है यहाँ बल्लेबाजी में श्रीनगर टाइगर्स की, और बीच में नासिर कुमार ने बेहतर पारी खेलकर एक शानदार पार्टनरशिप बनाई है वसीम काचरू के साथ, और वसीम काचरू 88 रन की शानदार कीमती पारी खेलकर वापस चले गए हैं पिछले ओवर में। और इन 2 बल्लेबाजों को यहाँ से जो बचे हुए 6 ओवर में काफ़ी स्लॉगिंग बल्लेबाजी करनी होगी। और श्रीनगर टाइगर्स के लिए चिंता का विषय, क्या आपके पास वही 2-3 खिलाड़ी थे जिन पे आपकी नजरें थी? बासित बशीर, नासिर कुमार, वसीम काशरू और इश्तियाक रसूल। और इश्तियाक रसूल नहीं चले, नासिर कुमार ने पारी खेली और वसीम काशरू ने एक बड़ी पारी खेली है, और बासित बशीर अभी आए हैं। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका योगदान कोई ज़्यादा नहीं रहा। गेंदबाजी करने की तैयारी में आकिब मीर, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आसिफ रसूल जो लॉन्ग ऑफ पर फील्ड कर रहे हैं, कुछ इशारा, कुछ बातचीत गेंदबाज के साथ, और गेंदबाज आकिब मीर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। 139, 6 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 15वां ओवर इस पारी का। आकिब मीर की गेंद, इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद आई है विकेट कीपर के पास। बासित बशीर एक तगड़ा टैलेंट, और देखने लायक रहेगा कि आकिब मीर का अप्रोच किस तरह का रहेगा वहां बासित बशीर के खिलाफ। और बासित बशीर ने ऑन साइड में ये स्ट्रोक लिया, गेंद लॉन्ग ऑन की ओर चली आई है, जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन, बड़े ही इत्मीनान के साथ ये रन पूरा किया जाएगा। इस 1 रन से 140 रन बोर्ड पे आकिब मीर की दाद देनी होगी। जिस प्रकार से गेंदबाजी उन्होंने की, 16 रन इस विकेट पे खर्चना, इस
ग्राउंड में खर्चना है कि गेंदबाज के तौर पे अगर देखा जाए T20 में ये कमाल की लाजवाब गेंदबाजी है। बैकफुट बेहतर इस बार किया बल्लेबाज ने कट और ठीक खिलाड़ी को उस ओर तैनात लगाया गया पॉइंट क्षेत्र में। और उमेश इतू उन्होंने गेंद को फील्ड करके रोका, रन का कोई इस बार अवसर मिला नहीं। 140 रन इस ओवर की चौथी गेंद, हालांकि एक ही रन अभी तक इस ओवर से। फिर से इस बार भी एक रन के लिए बल्लेबाज क्रीज छोड़कर आए, एक रन तो हासिल करेंगे। हल्का सा फंबल हुआ उस ओर खिलाड़ी उमेश इतू से, एक रन का लाभ लिया बल्लेबाज ने। 141 6 विकेटों के नुकसान पर पारी के कुल मिलाकर ये 15वें ओवर का खेल चल रहा है। आकिब मीर अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रहे हैं। अभी तक काफी शानदार गेंदबाजी की है, ये तो होना चाहिए था इनके खाते में, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए कमाल की गेंदबाजी की विकेट ना हो सकता है इस गेंदबाज के लिए, ये हो तो नहीं सकता है क्योंकि एक किफायती कसी हुई गेंदबाजी की, और यहाँ सफलता तो उनके खाते में होनी ही चाहिए थी। अब यहाँ से वापसी करना टीम के लिए काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि बासित बशीर ऐसे अब इकलौते बल्लेबाज थे जिसके पास क्षमताएं बड़े स्ट्रोक लगाने की। और मोहसिन अभी भी वो क्रीज पर मौजूद, मोहसिन वानी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, एक बड़ा नाम है। पर अब तक का जो खेल घटा है उसमें मोहसिन भी सफल नहीं रहे बड़े स्ट्रोक लगाने में। 141 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 14.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब 15वें ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आखिरी गेंद 15वें ओवर की लेकर तैयार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 141 रन 7 विकेटों के नुकसान पर आखिरी अंतिम गेंद आकिब मीर के इस ओवर की, और आखिरी गेंद ये 15वें ओवर की होगी। नए आए बल्लेबाज ताबिश अल्ताफ, और वो बल्लेबाजी के लिए आए, और ताबिश अल्ताफ भी एक अच्छे बल्लेबाज है, इसमें कोई दोहराई नहीं। ताबिश पठान एक बड़ा नाम, और बिल्कुल वो पठान ही पारी देखने को मिल सकती है अगर वो चल पड़े। पर यहाँ होता क्या है क्रिकेट में, आप अपेक्षा जितनी ज़्यादा करते हैं, आप जितनी ज़्यादा उम्मीदें रखते हो खिलाड़ियों से, और उतना ही फ्लॉप शो देखने को मिलता है। इश्तियाक रसूल को देखने के लिए लोग यहाँ आए थे तो वो सुपर फ्लॉप हुए, खाता नहीं खोल सके। अब आकिब मीर ने पूरी तरह से शिकंजा कसा, और 4 ओवर आकिब मीर के दौरान 17 रन और एक सफलता। क्या गेंदबाज है, और एक ऐसा मैदान जहाँ डायमेंशन ज़्यादा बड़े नहीं है मंजूर भाई, और T20 फॉर्मेट हो और आप बचकर निकलते हो तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। 4 में 17 रन देना और एक सफलता प्राप्त करना, और ये कमाल की गेंदबाजी है, और शानदार गेंदबाजी। वो 4 के आसपास उनके प्रति रन उन्होंने खर्चे, और काफ़ी किफ़ायती काफ़ी शानदार गेंदबाजी की। और जहां अगर 15 ओवर में 141 बनती है तो करीब 10 साढ़े 9 के ऊपर औसत से रन आ रहे हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए आकिब मीर के ये 4 ओवर छोड़ दिए जाए, 17 रन निकाल दिए जाए, बाकी में 10 के ऊपर से प्रति ओवर रन आए हैं। और कमाल की बेहतरीन गेंदबाजी। नए ओवर की शुरुआत यहाँ करने जा रहे हैं सजाद, सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे इस बार कट किया गया, गेंद उस दिशा में जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। आकिब मीर उन्होंने गेंद को फील्ड करके रोका, थ्रो किया, 1 रन खाते में। आदिल ज़हूर से अभी तक गेंदबाजी नहीं करवाई गई, काफ़ी विकल्प है गेंदबाजी में, और आदिल ज़हूर से कोई भी ओवर नहीं। ताकि फैजान रूफ एक बेहतरीन गेंदबाज है, डेथ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनके पास भी अभी तक गेंदबाजी उनको अवसर नहीं मिला है करने के लिए, क्योंकि काफ़ी खासी लंबी गेंदबाजी का क्रम है गेंदबाजी में। और इस बार भी गेंद को सीधे बल्ले से खेला गया, स्ट्रोक बॉलर के बगल से गेंद को निकाला, और गेंद सीधे स्ट्राइट बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन 146 रन 7 विकेटों के नुकसान पर ये इस पारी का 16वां ओवर, 15.2 ओवर का खेल। 146 7 झटके अब तक लगे हैं। ताबिश अल्ताफ ने 4 बनाए 2 गेंदों पर, जबकि मोहसिन वानी ने 7 बनाए 9 गेंदों पर। कि गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज दाएं हाथ के, वो स्ट्राइक पर ताबिश अल्ताफ। और MLA जिमखाना बडगाम की तरफ से उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, और मुजफ्फर तेली के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। मुजफ्फर तेली जो रन आउट हुए हैं आज के इस मुकाबले में मंजूर भाई, और वहाँ से देखा जाए मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हुआ, क्योंकि तेली और वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके बल्ले से हमेशा रन आते हैं, खासकर इस मैदान में। और 96 रनों की एक पारी खेली थी प्री क्वार्टर फाइनल में, और बल्ले का बारी सदा लेकर गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर गई है। 4 रन टीम के खाते में। बिल्कुल यकीनी तौर पे 4 रन महत्वपूर्ण है, और 4 रनों से टीम 140 से ऊपर 150 पर पहुंचे 7 विकेटों के नुकसान पर, और बचे हुए इसके बाद जो 4 ओवर आने बाकी हैं, और क्या जो 27 गेंदें बची हुई हैं, कीमती 27 गेंदें यहाँ पूरी खेलनी होगी बल्लेबाजी को, और श्रीनगर टीम को ये पूरी जो 27 गेंदें खेलनी होगी।
और इन 27 गेंद में जितने भी रन बनेंगे यकीनी तौर पे आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आप यहाँ विकेट नहीं गंवा सकते और आपके पास गुंजाइश नहीं विकेट गंवाने की। और क्योंकि आपने 7 बल्लेबाजों को खोया है 150 बोर्ड पे, यहाँ से अगर आप बेहतर बल्लेबाजी करके बचे हुए 4 ओवर में इसके बाद, तो यकीनी तौर पे एक अच्छा टारगेट होगा आपके लिए। 150 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 15.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है और 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज। गेंदबाजी करने की तैयारी में पैड लाइन पर ये गेंद थी, नीरोल के ऊपर जाके गेंद लेगी, चली गई फाइन लेग की तरफ। स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए फील्ड करने के लिए, जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे दूसरे रन की मांग हो रही है। 2 रन पूरे कर दिए जाएंगे, 2 रनों का इजाफा लेग बाइज के खाते में। ये 2 रन आज के 2 ऑफिशियल इस मुकाबले को जो ऑफिशिएट कर रहे हैं एजाज और उनका साथ दे रहे हैं इम्तियाज। इम्तियाज और एजाज काफ़ी खासी लंबी एक्सपीरियंस है उनके पास, वो लगातार हर एक मुकाबले में बेहतर ऑफशेलिंग का काम निभा रहे हैं। इस ऑफशेटिंग का काम निभा रहे हैं इस गुंडीबून के इस क्रिकेट स्टेडियम में। फिलहाल यहाँ बल्लेबाज ने ऑन साइड में गेंद को खेला है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में गई और फैजान रूफ का थ्रो आया, उस थ्रो सही नहीं आया है। हालांकि 1 रन का लाभ केवल मिलेगा बल्लेबाज को और 1 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड 153, 7 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और बचे हुए 4 ओवरों में अभी कितने और रन आएंगे ये देखने लायक रहेगा। और 153 7 विकेटों के नुकसान पर, और मुझे लगता है जो बेहतर पिक थी आखिर में, वो जो IPL में बिडिंग होती है या किसी और इवेंट में, फिर जब अपना आपका जो पर्स रहता है मंजूर भाई, जब वो कंप्लीट होता है और कुछ बचा रहता है, तो आप सोचते हैं कि इस रकम में मैं किस खिलाड़ी को ले सकता हूँ। और यहाँ आप भी थे उस शालबुक के मैदान में जब जाते जाते उन्होंने ये डिमांड किए हैं कि उनमें उमेश सिद्धू को साथ लेकर चला जाओ, और उमेश ने नासिर कुमार का एक शानदार कैच लिया। यही तो एक नहीं तो एक बड़ा टारगेट भी यहाँ सेट कर सकती थी टीम, क्योंकि बेहतर फॉर्म में चल रहे थे नासिर कुमार, लेकिन उमेश सिद्धू उनको टीम लाइनअप पे सुबह तक वो जगह नहीं मिली थी, सुबह उनको टीम लाइनअप पे जगह मिली थी और ऐसे में उन्होंने एक लाजवाब कैच लिया। एक कैच आपको 30-40 रन कभी कभार बचाती, जब इस प्रकार का कैच हो जो उन्होंने कैच लिया था वो अनबिलीवेबल था। वो कहते हैं ना एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, बिल्कुल उसी तरह का पिक था वहाँ रमीज साहब का। और गेंदबाजी करने की तैयारी में फिर से तैयार हो रहे हैं नासिर गनाई। ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे और बल्ला चलाया, गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज ताबिश अल्ताफ के बल्ले से, कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक पिक किया और नासिर गनाई की गेंद थी जिस पर एक शानदार स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने। और यही तो आपको चाहिए बचे हुए ओवर में, जितने भी ओवर्स यहाँ से अब बचे हुए हैं। ताबिश 8 में 15 बना करना बाद खेल रहे हैं और करीब 200 के आसपास से वो रन्स बना रहे हैं। स्ट्राइक रेट से वो करीब 200 के आसपास वो रन्स बना रहे हैं। मोहसिन वानी 9 गेंदों से 7 रन बना कर नाबाद खेल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ताबिश अल्ताफ को उनको ज़्यादा स्ट्राइक देनी होगी, क्योंकि ताबिश बेहतर उनके बल्ले से वो बेहतर टच फिलहाल अभी तक लगे जो 8 गेंदें उन्होंने खेली है। दाएं हाथ के नासिर गनाई वो गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। ये इस पारी का 17वां ओवर, 16.2 ओवर का खेल, 159 7 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की ये तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 7 झटके अब तक लगे। ताबिश ग्लव्स चेंज किए, पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और आजकल आप लेदर के बजाय कॉटन ग्लव्स को तरजीह देते हैं, क्योंकि आपकी जो ग्रिप है, आपकी जो गिरफ्त होती है हैंडल पर, वो मजबूत होती है जब आप कॉटन ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं समर्स में, जो स्वेट एब्जॉर्बर्स हैं और पसीना सोखते हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में ड्राइव किया गया, गेंद उस दिशा में गई और पसीना जो जज्ब करते हैं कॉटन ग्लव्स, और 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। इस 1 रन की मदद से अब 160 7 विकेटों के नुकसान पर 160 7 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की चौथी गेंद नासिर गनाई की। सामने बल्लेबाज, इस बार भी बल्ला चलाया, बल्ले पे गेंद अच्छी तरीके से नहीं आई। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को फील्ड करके रोका जाएगा, आगे की ओर गेंद को रोककर फील्ड किया जाएगा शाहिद खान द्वारा और 1 रन और हासिल किया गया बल्लेबाज द्वारा। और मोहसिन वानी यहाँ बड़े स्ट्रोक्स लगाने के प्रयास में, लेकिन वो लग नहीं पा रहे हैं और उसके लिए आपको बेहतर कनेक्शन चाहिए, बेहतर वो मिडलिंग चाहिए,
वो तब जाकर बड़े स्ट्रोक्स आप लगाने में कामयाब होंगे। नासिर अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की सीध में ग्लेंस कर लिया गेंद को, गेंद फाइन लेग क्षेत्र से बाहर 4 रन के लिए। केवल गेंदबाज की गति का इस समय इस्तेमाल किया, जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक, फाइन लेग खाली पड़ा था और वहां से गेंद निकलकर बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 165 रन 7 विकेटों के नुकसान पर रन आ रहे हैं लगातार और इस 100 से रन आएंगे तो 200 तक टीम पहुंच जाएगी। और 200 पे क्या चुनौती होगी? सेमीफाइनल मुकाबला है, प्रेशर होगा। अगर शुरुआती झटके देंगे यहाँ टीम एलन वॉरियर्स की टीम को, यकीनी तौर पे एक बड़ा मुकाबला है। और गेंदबाज अगली गेंद इस बार भी लेग स्टंप से बाहर, वाइड के सारे 1 रन और यहाँ से आप रन बनाइए क्योंकि आपके पास टाइम है अभी भी टारगेट सेट करने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए 19 गेंदे, 19 में अगर डबल किया जाए 40 के आसपास यहाँ आप रन बनाते तो यकीनी तौर पे एक बेहतर टारगेट वापसी मानी जा सकती है। 200 तक टीम जा सकती है। नासिर गनाई फिर से तैयार, 7 झटके अब तक लगे हैं। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई और हवा में चली गई है। नासिर गनाई उस ओर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच किया, कॉट एंड बोल्ड हुए हैं यहाँ ताबिश अल्ताफ। 11 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाए, 166 टीम का स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 17 ओवरों का खेल समाप्त, 168 पे 8 बल्लेबाज आउट और केवल 2 बल्लेबाज बचे हुए हैं और मुश्किल कठिन लग रहा है यहाँ से पूरे ओवर्स खेलना आपके लिए। टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और श्रीनगर टाइगर्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए दावत दी है एलन वॉरियर्स की टीम ने, लेकिन शुरुआत कमाल करी। शुरुआती झटके इश्तियाक रसूल के रूप में पहले ओवर में झटका जो लगाए, उसके बाद जाकिर जल्दी वापस चले गए। नासिर ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले थे, कुछ बेहतर पारी, शानदार पार्टनरशिप, 63 पे फिर तीसरा झटका। उसके बाद वसीम काजू जो खेल रहे थे उनकी विकेट जैसे ही गिरी तब से टीम काफी बैकफुट पे चली गई है। आहन डार का कमेंट आ रहा है, व्हाट अबाउट डार जावेद कमेंटेटर जो सुल्तान वॉरियर्स के एक कमाल के बेहतरीन कमेंटेटर है, उनके क्या कहने हैं। हर एक जो ऑफ फील्डिंग का काम दे रहे हैं वो एक अलग अंदाज उनका होता है, काफ़ी बेहतर काम दे रहे हैं और बेस्ट विशेस हम चाहेंगे हर एक कमेंटेटर के लिए जो भी वादी कश्मीर में। कोई आसान काम नहीं होता है यहाँ ऑफ फील्डिंग का काम देना, कमेंट्री करना, चाहे अंपायर से वो ऑफ फील्डिंग का काम वहाँ देना, अंपायरिंग का प्राइज अंजाम देना गर्मी में इतने हीटअप में। गेंदबाजी करने की तैयारी में और सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे सामना करने की तैयारी में। नए आए बल्लेबाज नासिर रसूल बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाज फैजान रूफ, उनका चयन किया गया क्योंकि ज्यादा डेथ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि टीम यूनाइटेड इंपोर्ट में ज्यादा खेलते हैं, उसमें उन्हें डेथ में ही गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को, गेंद उस दिशा में आ रही है वाइड लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। आसिफ रसूल जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, लेकिन नासिर रसूल भी बल्लेबाजी करना जानते हैं नासिर भाई, क्योंकि एक बड़े बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी और गेंदबाजी भी बेहतर करते हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करना जानते हैं। 168 8 विकेटों के नुकसान पर नासिर रसूल वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से। मोहसिन वानी ने 11 गेंदों से 10 रन बनाए, उनको बेहतर यहाँ से खेलना होगा और यहाँ हाथों में थमा बैठे कैच, कैचिंग प्रैक्टिस यहाँ करा रहे हैं इस बार बल्लेबाज और उमेश सिद्धू ने कोई गलती नहीं की और सफलता यहाँ प्राप्त कर ली। 11 रन 11 गेंदों का सामना किया, वापस चले गए, टीम को 9वां झटका लगा और मुझे लगता है ये काफ़ी मुश्किल है अब यहाँ पूरे 20 ओवर खेलना है, क्योंकि आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर। नासिर रसूल के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की, पर वो आपको नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे। फुरकान भट्ट एक तेज गेंदबाज इस टीम के, फुरकान वो अब डगआउट से नमोदार हुए हैं और बट लाइन्स को फाड़ा थे वॉलर क्रिकेट लीग में और WPL में। वो बट लाइन्स को फाड़ा की तरफ से खेलते थे, शालबुग में जो इवेंट्स हुए वहाँ भी बट लाइन्स को फाड़ा का हिस्सा थे। फिर 168 9 झटके लगे, पूरे 20 ओवर खेलना तो काफ़ी मुश्किल है और अब अगर यहाँ 20 ओवरों से पहले ही टीम सिमट गई, ये साइकोलॉजिकल एज मिलता है फील्डिंग साइड को। बिल्कुल यकीनी तौर पे आपने सही फरमाया है और 2 झटके पिछले ओवर से और इस ओवर से भी झटका लगा है। टीम यहाँ उनको कोशिश कर रही थी कि 20 ओवर पूरे खेल ले, अब यहाँ से खराब गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलना है, न कि अच्छी गेंदों को आप टारगेट यहाँ से करेंगे क्योंकि आपके पास ज्यादा विकेट्स नहीं बचे हुए थे और फाइनली यहाँ 9वां झटका लगा है। फैजान रूफ इस ओवर की अगली गेंद, आखिरी अंतिम बल्लेबाजी के लिए आए हैं फुरकान भट्ट और उन्होंने अपने स्टंप्स को कवर किया, गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला गया स्ट्रोक और ऐसे तैसे करके उन्होंने गेंद को पूरी तरीके से संभाला है। डॉट गेंद साबित हुई। 168 9 विकेटों के नुकसान पर 18वां ओवर ये पारी का डाला जा रहा है। काफी मुश्किल लग रहा है 200 तक भी पहुंचना यहाँ से और काफ़ी मुश्किल है
168 9 विकेटों के नुकसान पर 17.3 ओवर का खेल। अब तक एक बड़ी विकेट इस ओवर में। और फैज़ान वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फैज़ान रूफ दाएं हाथ के गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। 9 झटके अब तक लगे हैं और इस बार बढ़िया गेंद थी, पंजों पर उछलकर ऑन साइड में गेंद को धकेला। 1 रन के लिए 1 रन का इजाफा। अब नासिर रसूल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। तीसरे या चौथे नंबर पर भी मैंने उनको बल्लेबाजी करते हुए देखा। होप आउटफिट की तरफ से इस शैली के बल्लेबाज हैं। और क्यों उसको इतना डीप कर दिया गया? क्या बल्लेबाजी में पैनापन था और वो बल्लेबाज क्लिक नहीं हुए, या नासिर रसूल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे? पर वहाँ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने नासिर के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है और जानते हैं ये किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। ड्राइव किया गया, रन के लिए दौड़ पड़े, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत, गेंद स्टंप पर नहीं लगी। 1 रन खाते में। 1 रन खाते में 169 1 रन के साथ खाता खुला है नासिर रसूल का। और वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से चलेंगे 170 9 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी अंतिम गेंद लेकर तैयार फैजान रूफ। कमाल का बेहतरीन ओवर अभी तक रहा है, केवल 4 रन देकर एक सफलता इस ओवर में। आखिरी अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी है और सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे फुरकान बट 1 रन बनाकर मुनाबाद खेल रहे हैं। और बची हुई 13 गेंदों से अगर आपको 10 15 20 रन से आते तो यकीनी तौर पे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ओवर्स पूरे खेलने, क्योंकि ये आपके लिए एक बेहतर सवाल रहता है कि आपके पूरे ओवर्स यहाँ से खेले। और 1 रन और अंतिम गेंद पर मिला। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास फुरकान बट। ओवर मुकम्मल 18 पूरे 171 9 विकेटों के नुकसान और 171 रन कुल मिलाकर 9 झटके अब तक लगे हैं। अब यहाँ नया ओवर शुरू होने को है और किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा मंजूर भाई? और ऐसा लग रहा है कि नासिर गनाई अपना आखिरी ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नासिर रसूल ने 1 रन का योगदान दिया अब तक और फुरकान बट ने 2 बनाए 3 गेंदों पर। स्ट्राइक रहेगी फुरकान के पास। नासिर गनाई और नासिर रसूल एक ही टीम का हिस्सा है और पूर्व में नासिर कुमार भी इस टीम की तरफ से ही क्रिकेट खेलते थे। और अब मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी थे, लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी थे आसिफ रसूल, वो चले आए मिड ऑफ की और फील्ड करने के लिए, जबकि गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो गेंदबाज नासिर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। नासिर गनाई सामने बल्लेबाज फुरकान बट स्ट्राइक पे सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामना करने की तैयारी में अंतिम ओवर अपने कोटे का लेकर आ रहे हैं। पारी का 19वां ओवर और पहली गेंद यहाँ फील्ड सेट करके रखा गया था। सजाद उस दिशा में तैनात है और उन्होंने शायद कल्पना नहीं किया होगा कि यहाँ तक मेरे और गेंद आएगी। यकीनी तौर पे वो थोड़े उस प्रकार से तुरंत गेंद की ओर जा सकते थे, कैच का मौका बन सकता था, लेकिन किस्मत वाले रहे बल्लेबाज और बार बार बचे। फुरकान बट सामना करने की तैयारी में। नासिर गनाई इस ओवर की अगली गेंद, बेहतर गेंद इस बार हल्के हाथों के साथ बैकफुट से बल्लेबाज ने खेला है। 1 रन के लिए तेज थ्रो आया उस ओर, लेकिन बैकअप अगर देखा जाए काफी कमाल का। और उमेश सितू काफी ओम उनका तेज लग रहा है। उस वो गन फील्डर जिसे कहा जाता है, वो गन फील्डर के रूप में इस टीम में नजर आ रहे हैं। बेहतरीन फील्ड पर थ्रो कोई ज्यादा सटीक नहीं था, गेंद स्टंप पर नहीं लगी। बैकअप कर रहे थे शाहिद खान, उसके लिए भी कठिनाइयां पैदा हुई थी जिस रफ्तार से गेंद उनकी ओर आ रही थी। स्कोर कार्ड 172 9 विकेटों के नुकसान पर। 19वां ओवर इस पारी का। 2 गेंदें अब तक हुई है, बची हुई 4 गेंदें। ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में तीसरी बार नासिर गनाई वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार बल्ला चलाया, बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद लगी है और चली गई ऑफ साइड में। और धारी के अंदर उमेश सितू ने गेंद को फील्ड किया। खाते में 1 रन, स्कोर कार्ड में 1 रन और इस 1 रन की मदद से 173 टीम का स्कोर। 9 झटके लगे नासिर रसूल। 172 9 झटके लगे नासिर रसूल। वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। फुरकान बट 3 के स्कोर पे नाबाद। 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कि नासिर फिर से तैयार हो रहे हैं। और नासिर गनाई कुछ इशारा कर रहे हैं नासिर रसूल की ओर। क्या शॉर्ट गेंद आने वाली है जिसके लिए आप फाइन लेग लगा रहे हैं? वही तो कुछ इस्तेमाल करने के प्रयास में गेंदबाज, जिसलिए उन्होंने फील्ड उसूर सेट किया है नासिर ने। और इस बार विकेट लाइन की सीध में सीधे बल से ड्राइव करने का प्रयास, डॉट गेंद साबित। और डॉट गेंद अब जाकर के साबित हुई है। 2 गेंद इस ओवर की आनी बाकी है और कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल बचा हुआ पहली पारी में। 172 रन बोर्ड पे 9 विकेटों के नुकसान पर 9 झटके अभी तक लगे हैं। 19वां ओवर पारी का। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहली पारी में और कुल मिलाकर 172 9 झटके लगे।
नासिर गनाई फिर से तैयार हो रहे हैं, इस बार बल्ला चलाया और गेंद गई है कवर के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक और ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद। बल्ला चलाया, उस इलाके में कोई खिलाड़ी नहीं था, कवर का इलाका खाली पड़ा था और नासिर रसूल ने 4 रन अर्जित किए हैं। अब नासिर गनाई इस प्रहार का जवाब किस तरह देंगे, वो आखिरी गेंद करने के लिए तैयार 19वें ओवर की। आखिरी गेंद 19वें ओवर के लिए करते तैयार गेंदबाज नासिर गनाई और 36 रन देकर 2 सफलताएं उनके नाम। आखिरी अंतिम गेंद डॉट साबित हुई, ओवर मुकम्मल हुआ है। 176 पे 9 बल्लेबाज आउट और पारी के 19वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और आखिरी ओवर का खेल अब आना बाकी है। और आखिरी ओवर की शुरुआत कौन करेंगे? रूफ बशी फैजान रूफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, यूनाइटेड इंपोर्ट्स के तेज गेंदबाज और यकीनी तौर अंत में उसका इस्तेमाल किया जाता है और आज भी उनसे वही काम लिया गया अंत में गेंदबाजी करने का। कुछ बातचीत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हुए नासिर रसूल के साथ और वहां बल्लेबाज फुरकान की कोशिश होगी मंजूर भाई कि सिंगल लेकर नासिर रसूल को स्ट्राइक पर लाया जाए। बिल्कुल बेहतर वही होगा कि वो नासिर रसूल को इस स्ट्राइक पे लाए, क्योंकि नासिर रसूल बल्लेबाजी करना जानते बेहतर। गेंदबाज फैजान रूफ वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पे इम्प्रोविजेशन करने का प्रयास और खुद भी कुछ योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज फुरकान भट्ट। ज़्यादा वो उस कोशिश में लगे कि नासिर को स्ट्राइक में खुद भी बल्ला चलाऊं, वो सही रहेगा। यहाँ रन्स की दरकार है, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल 176 9 विकेटों के नुकसान पर और 176 9 झटके लगे। 19.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब इस ओवर की ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार, बची हुई 5 गेंदें। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के फैजान रूफ। स्ट्राइक लेने की तैयारी में है फुरकान भट्ट। बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक पूरी ताकत के साथ और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है। चौकी के साथ 180 रन टीम का स्कोर, 9 विकेटों के नुकसान पर 19.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब बची हुई 4 गेंदें और इन 4 गेंदों पर कितने और रन आएंगे। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज। गेंदबाजी करने की तैयारी में फैजान रूफ, वो फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंदबाजी करने की तैयारी में सामने है फुरकान। फुरकान ने बल्ला चलाया, गेंद हवा में और उस और खिलाड़ी तैनात उमेश सितू। लगातार तीसरा अवसर उमेश सितू के लिए और उन्होंने गेंद को कैच किया। विकेट अर्जित की गई है। वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। 180 रनों पर पारी सिमटी 19.3 ओवर की गेंदबाजी में और मतलब तो साफ है 181 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए मुकर्ररा 20 ओवरों में। अब ये जो लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए मुकर्ररा 20 ओवरों में, एलन वॉरियर्स नेजबल को, उसके पास एक से बढ़कर एक नाम, दानिश मुजफ्फर, आदिल जहूर, आसिफ रसूल, आकिब मीर और आपके पास उमेश सितू भी हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगा और दूसरी पारी शुरू होगी। हम आपकी खिदमत में उपस्थित वापस होंगे।